बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़ेदार किस्म का मैकरोनी सैलड। इसको आप लोग अपनी इफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं या वैसे आप लोग लंच में बना के ले सकते हैं और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसमें बहुत सारी वेजेस हैं, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। ये क्रीम है, ये 200 ग्राम क्रीम है, वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। मेयोनीज़ है 200 ग्राम, सेम क्वांटिटीज़ लेंगे दोनों की। अब इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, फिर इसका टेस्ट बैलेंस होगा। और ये चीनी है पिसी हुई, ये हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, ये दूध भी तकरीबन एक छोटा कप है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल कप होता है उसमें हाफ से भी थोड़ा सा कम है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम लोगों ने इतना मिक्स करना है ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। देखिए कितना क्रीमी सा बन चुका है। अब ये मैंने कॉकटेल का छोटा टिन लिया है, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो आप करें, वरना आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर से ये पानी हम लोग निकाल देंगे और सिर्फ हम लोग इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। अब ये मैंने मैकरोनी ली है 1 कप, इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये है केले, 4 केले डाल रही हूँ मैं इसमें। ये है 1 सेब बड़े साइज़ का। ये आलू है 1 बड़े साइज़ का। ये मटर है, इनको भी मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। और ये गाजर है 1 छोटी, इसको भी मैंने हल्का सा 1 मिनट के लिए बॉईल करके ठंडा कर लिया है। ये थोड़ी सी सोगी है जिसको रेजियन बोलते हैं, ये सोगी हम डालेंगे इसमें। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बादाम है और अखरोट है। ये ऑप्शनल है, आप लोग डाल सकते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये थोड़े से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, बाकी हम लोग इसके गार्निश में यूज़ करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी हमने फ्रूट्स और सब्जियाँ इसके अंदर डाली हैं, सारी ठंडी होनी चाहिए। जिनको बॉयल किया उनको भी आपने काट के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, ताकि वो ठंडी हो जाए। इसमें गर्म कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि इसमें क्रीम वगैरह है तो वो फट भी सकती है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे अब। आप लोग चाहें तो चीनी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी के हिसाब से 3 टेबलस्पून इनफ है। और कुछ लोगों को मटर इसमें नहीं पसंद होते तो आप लोग वो स्किप कर सकते हैं। देखिए जी, हमारा सैलड बिल्कुल रेडी हो चुका है मैकरोनी का। तो इसको अब हम लोग सर्व करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने किसी भी अच्छी सी डिश में, किसी भी बॉल में निकाल के इसको फ्रिज में रखना है। इफ्तार से आप लोग 2 घंटे पहले भी इसको बना सकते हैं। इसको अच्छा सा ठंडा करके सर्व करें। बहुत ही ये अमेजिंग है, बहुत मज़े का लगता है। और आप लोग देखें इसमें कितनी वेजिटेबल्स हैं, कितने फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। कितना ये हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए। इफ्तार के फ़ौरन बाद आप लोग खाएं तो आप लोग एकदम से एनर्जेटिक फील करेंगे। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बादाम और अखरोट डालेंगे जो हमने बचा के रखा था। तो जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल हो चुकी है रेडी। आप लोगों को पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना नहीं भूलना, आईडी उसकी भी मैं इधर मेंशन कर दूँगी, उधर भी आप लोगों ने जाके फॉलो कर लेना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें जी, अब मैं आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।